चुनाव सब बढ़िया। नहीं, यहाँ पे ज्यादा लाइट लग रही है। अबे यार मैंने रिंग लाइट मंगाई है, वो बार बार काला गोरा हो जाता था ना, और मैं वो बंदा हूँ जो काले गोरे में भेद नहीं करता। तो अभी मेरे को पता नहीं रखना कहाँ पे है, बट मेरे को वीडियो करनी है क्योंकि कल मैं लाइव आ गया। एक बंदा रोता रहता भाई लाइव मैं आया, अपने ही टाइम पे आया, वो बंदा नहीं आया। मैं कहा धोखेबाज। हाँ, बाकी न्यूज में भी कुछ नहीं है यार, बकैती चल रही है, बकवास। मैं कह रहा हूँ या तो मैं इकलौता पागल हूँ या तुम सब समझदार हो, क्योंकि मैं तुम सबको गालियां नहीं दे सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कल मैं बैठा हुआ था ऐसे ही ब्राउज कर रहा, मेरे को पता भी नहीं था ये चीज। अपेरेंटली कोई शो में कुणाल कामरा और शुभम, जो अपना क्या नजर भट्टू प्रोडक्शन में था कभी, वो दोनों थे। तो कुछ महाभारत से रिलेटेड बात हुई और उस पे कुणाल ने बोल दिया कि अरे वो तो माइथोलॉजी है, कहता मेरा इतिहास है, ऐसा शुभम ने बोल दिया। अब ये क्लिप है, मैंने देखी नहीं, मेरे को सुनने में आया कॉन्टेक्स्ट, तो मैंने बता दिया ये है ना। मेरे को कोई फर्क पड़ा ना, मुझे लगता है इस पर कोई ऑफेंड होना चाहिए, बट अपेरेंटली हो गए लोग, हो गए। कितना वेला टाइम है, कितनी बेकार जिंदगी जी रहे हो भाई। यहाँ पे पत्थर है, मैं ऑफेंडेड नहीं हुआ भाई। यहाँ पे गड्ढे हैं, मैं ऑफेंडेड नहीं हुआ भाई। वहां पे औरत के साथ गलत हो गया, मैं ऑफेंडेड नहीं हुआ भाई। बच्चों के स्कूल गिर गए, बच्चे हॉस्पिटलाइज, मैं ऑफेंड नहीं हुआ भाई। मिड डे मील खा के बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए, मैं ऑफेंड नहीं हुआ। महाभारत को माइथोलॉजी कैसे बोला है, कैसे बोला, हिम्मत कैसे हुई? यही संस्कृति है हमारी। ओ पापी, दोगलापंथी कहते हैं। कौन है कुणाल कामरा? उसका ओपिनियन है, जैसे तेरा ओपिनियन है। सुन रहा हूं ना बैठ के मैं, जब हनुमान जी नचवा रहे थे तुम्हारे किसी स्पेसिफिक पार्टी के पापा लोग, अनजान नाजायज, तब तो ऑफेंड नहीं हुआ कोई। दुनिया में देश भर में इतने करप्शन के केसेस आए हैं, तब तो कोई ऑफेंड नहीं हुआ। स्कूल खराब हो गए, तब कोई ऑफेंड नहीं हुआ। हरियाणा डूबा पड़ा है, वो तो देख के अनदेखा कर दिया तुमने। वो 5-10 हजार साल पहले, वो मेरा इतिहास है। कुछ भी ना मेरे को कुणाल कामरा से फर्क पड़ता, ना मेरे को शुभम की बातों से कुछ फर्क पड़ता। आप जिस चीज में मानना चाहते हो आप मानो, खुश रहो, बट इतना वीक तो मत मानो। आपका यकीन अपने किसी भी विचार पे इतना कमजोर थोड़ी हो सकता है कि किसी के विचार से आपका विचार हिल जाए यार। और मैं कुणाल कामरा की बात से पूरा सहमत हूँ भाई। जो सीखने वाली चीज है वो छोड़ के अगर सिर्फ उसको अपना इतिहास मान के छाती पीट रहे हो, तो आप अनपढ़ गवार हो, पढ़े लिखे, कि अपने पढ़ने के बाद भी इतना कुछ नहीं सीखा, बस छाती चौड़ी करनी सीखी है। उसमें सीखने का ही था, चाहे भगवत गीता हो, वेदास हो, बाकी मैं बोलना नहीं चाहता, महाभारत हो, रामायण हो, ये सब में क्या है, बहुत कुछ सीखने के लिए। हम वो छोड़ के साबित करने में लड़ रहे हैं। अरे सीखो तो सही, मोहब्बत अपने आप आ जाएगी। बट वही है ना, हमें तो नफरत के रास्ते पे चल रहा है, तो क्या सीखेंगे? सही बात है। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है मुझे ऑफेंड करवाने के लिए। मतलब लिजिट आज ईद है, जो ईद मना रहे हैं कोई सही टाइप की तो ईद है, उनका ईद मुबारक। इस पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं आजकल। क्या है, बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए, लिजिट। राजस्थान में बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए, मध्य प्रदेश में छत गिर गई बच्चों पे, कोई ऑफेंड नहीं हो रहा, कोई नहीं। ये ऑफेंड किस पे होंगे? देखो, कुणाल कामरा ने हिंदुओं का अपमान किया है, उसको किसने दिया कॉपीराइट कि वो हिंदुओं का अपमान करे? हमारे पास कॉपीराइट है, क्योंकि अपेरेंटली बीजेपी का यही डिफेंस है। हर चीज जो गंदगी वो करे और कोई सवाल कर दे, आप हिंदुओं पे अटैक कर। तू पॉलिटिकल पार्टी थी ना, धारा में तो जब मंदिर बना के बैठ, उसमें जवाब देना रूलिंग का। लेजिट मजाक नहीं कर रहा। कल शुभेंदु अधिकारी की एक बात मेरे को मिली, जहां पे वो लेजिट दूसरी अपोजिशन पार्टी को, टीएमसी, ममता बनर्जी हेड ऑफ द पार्टी, धमका रहा है कि मैं तुमको घर से नहीं निकलने दूंगा। और रीसेंट क्लिपिंग तुमने देखी होगी जब से रिजल्ट आई है, कि जहां पे भी महुआ मित्रा जा रही है, उनके पार्टी के लोग जा रहे हैं, वो अंडे फेंक रहे हैं। यहाँ पे सिटिंग सीएम जिसने ओथ ली है चेयर पे बैठने से पहले, वो मीडिया के सामने धमका रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बह रहा है, प्राइम मिनिस्टर बह रहा है, प्रेसिडेंट बह रहा है, सिटिंग सीएम गुंडों वाली बातें कर रहा है, कोई ऑफेंड नहीं होगा, वो उसका हक। बट वहीं पे पवन खेड़ा ने ये सेम बात बोल दी कि जिस दिन हम लोग रूलिंग में आ गए तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हिंदुओं को धमका रहा है, हिंदुओं को धमका रहा है। हाउ डेयर यू। मेरी लुप लुप होती है तभी तो हिंदुइज्म में छुपता हूं। ये नहीं है हिंदुइज्म, साले धर्म के नाम पे मूर्ख बना रखा है। हक खा रहे हो इनके, इन्हीं का पैसा कमा रहे हो, इनसे ही पैसा कमाते हैं, इन्हीं को फिर लूटते हैं और फिर बोलते हैं हम धर्म है। तो छोड़ देना पार्टी, फिर इलेक्शन में खड़े ही मत हो, मंदिर में जाके खड़ा हो, सब वहीं पे आ जाएंगे। कंट्रोल उदय। अगर तुमने किसी राजनीतिक पार्टी को अपना धर्म मान लिया ना, तो आप मूर्ख हो। मेरे हिंदुइज्म का कॉपीराइट मैंने किसी को नहीं बांटा है। आपकी मान्यता है, अपनी मान्यता अपने तक रखिए। अगर आपकी बातें मुझे गलत लगेंगी, मैं बोलूंगा सुनने की हिम्मत रखिए। अगर कांग्रेस गलत है तो बीजेपी पूरा गलत कर रही है। अडानी के हाथों बेचे जा रहे हैं सब कुछ, इसरो प्राइवेटाइज कर दिया,
अभी क्या डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी अडानी को दे दिया, 11 एयरपोर्ट अडानी को दे दिया। तेरा बाप है अडानी, वो भी हिंदुइज्म है। हिंदुत्व, हिंदुइज्म, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, हिंदुइज्म। अबे तुम्हारी कन्वीनियंस में थोड़ी चलेगा रिलीजन। ऐसा नहीं है। जहां इनके पास सवाल आए वहां पे इनका रोना शुरू हो जाता है। डिफेंस में क्या है, हम करप्ट है, हम करप्शन का बोल गए थे खा जाएंगे, मेरा ताप नहीं सह सकता। करप्शन के बाप बैठे हैं, जिन पे करप्शन का इल्जाम लगाया वही अपनी पार्टी में लेके बैठे हैं, कहां से ताप सहेगा। मिल बात के तो खा रहे हैं ये लोग, और सवाल कर दो हिंदुइज्म, अपमान हो रहा है। चुप ना चलो भैया। अब मैं ये बोलूंगा ना, इसमें मैं फंस जाऊंगा लीगैलिटी में। क्यों फंसूंगा वो भी मैं बोल नहीं सकता, अभी बता मैं सकता हूं बट बोल नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत है हमारे देश में आजकल। भाई साहब राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, जिस रिपोर्टर ने एक्सपोज किया उसको तंग करने लग गए। मैं तो फिर भी यूट्यूबर हूं, अपने रिस्क पे आए। एक जगह इनका इतिहास खत्म नहीं हो रहा, और इतिहास की रिस्पेक्ट के नाम पे इन्होंने जो करा है वो डबल स्टैंडर्ड, उस पर कोई काउंटर नहीं आ रहा। और तो वुमेन रिजर्वेशन के नाम पे डिलिमिटेशन ला रहे थे, बड़ा वुमेन रिस्पेक्ट के चक्कर में अटैक कर रहे थे। आज क्या हुआ, ममता बनर्जी के टाइम में पूरी पार्टी गूंगी हो गई। एक टाइम पे सीजेबी प्रोटेस्ट के टाइम पे सारे जेनजी को टुकड़े टुकड़े गैंग है, चाइनीज फंडेड सब बोले जा रहे थे, कांडी लोग बोल दिया था। एक रेजिग्नेशन क्या हुआ, ये सारे इनके लीडर्स जेनजी अपीजमेंट में आ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखो मेरे माथे पे तुम क्रिकेट खेल सकते हो। चौकीदार हूं मैं, जो मंदिर लूट गया, देश लूट गया अपने स्टेट के लिए। मतलब गिरिराज सिंह ये तुम्हें सनातन के नाम पे कहता था सावन में मीट नहीं खाना, इसके खुद की मीट की दुकान है, 75 साल का है, कहता मैं बच्चा हूं। अबे ओ, इसलिए मैं शादी नहीं करता, ऐसे बच्चे नहीं करने मुझे। चल मैं साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। वो साला हरदीप पुरी और नितिन गडकरी। हरदीप पुरी क्या बोला था, E20 लगाओ, हमें डिपेंडेंस कम करनी है। फिर मैंने तुम्हें रिपोर्ट बताई 41% इंपोर्ट बढ़ा है हमारा क्रूड ऑयल का। किसको फायदा हो रहा है, गाड़ियां मेरी खराब हुई, मैंने कंप्लेन करी मल्टीनेशनल, साला ना तेल सस्ता हुआ, गाड़ी खराब हुई, ताने मैंने सुने, गालियां मैंने सुनी, प्रॉफिट तुम्हारी कैपिटल कंपनियों ने कमाया। देशभक्ति में मेरे सवाल आया, और मैं अब पूछ रहा हूं कि ये जो सब्सिडाइज चावल है तुम सब्सिडाइज करके 40% मार्केट वैल्यू से कम करके वापस अपने दोस्तों को प्रॉफिट बनाने के लिए दे रहे हो। बट फिर मैं पूछूंगा तेल सस्ता क्यों नहीं हो रहा, तो अब किसान करोगे। चीनी की किल्लत हो गई है तो आप बोलोगे एथेनॉल की गलती नहीं है, ये लोग स्टोरेज करने लगते हैं। अरे तो बोलना तेरे योगी की गलती है, योगी बोल रहा है हमने संभाल रखा है, हमने स्टॉकअप कर रखा है, बोला है उसने, या तो झूठ बोल रहे हो सबके सब, और ना योगी पे एक्शन लेके दिखा। फिर पूरे देश में 60 से 80 रुपए किलो चल रहा चीनी, और सवाल करके देखो चीनी एथेनॉल की वजह से नहीं हुआ। तेल महंगा क्यों है, अरे कंपनियों को लॉस हो रहा है, तो चावल सस्ता किसको दे रहे हो, मेरे चाचा के लड़के को। यह बंदा हिंदू के खिलाफ है, हिंदू के खिलाफ। तू सिख है, वंदे मातरम गाएगा तू, गा के सुना, मतलब कुछ भी यार, कोई लॉजिक है इसका। भाई साहब मैं इस पर तो भरोसा है ही नहीं मेरे को, क्योंकि इसके कोई बयान मेरे को सेंस नहीं बनाती। पता नहीं किस बात का पेट्रोलियम मिनिस्टर 170 रुपए का तेल ये जस्टिफाई नहीं कर सकता। इतना डिस्काउंट देने के बाद, इतने लोन माफ करने के बाद मैं 170 का प्योर तेल क्यों लूं, और ये 150 ये 140 रुपए का मैं मिलावटी तेल क्यों लूं, या 85 रुपए का ये डिस्काउंटेड अमाउंट पे 100% पे एथेनॉल क्यों लूं। ये समझा नहीं सकता मुझे मैथ। और इनकी खुद की गणित कह रही है हमने गलती करी, हमने ब्लंडर किया है, बट जुमला फेंकेंगे कुछ भी, किसानों का फायदा हो रहा है, डिपेंडेंस कम करने, कुछ नहीं मिला हमें। रिजल्ट के नाम पे ब्लंडर मिला है। सवाल करो एंटी नेशनल, तो इसलिए मैं इस पर तो जाता ही नहीं। मैं जाता गडकरी के पास, वो बंदा पहले हाथ खड़ा कर गया, नहीं मैं 30-35 साल से हूं जन सेवा में, अब मेरे से काम नहीं हो पाएगा, उम्र हो गई है, यंग लोगों को चांस देना चाहिए। जब हिसाब देने की बारी आई तो मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं मेरी उम्र हो गई, यूथ को चांस दो। अरे जो लूटा है हमको उसका हिसाब दे के बोलो ना फिर, वरना महाभारत में जाके मांगू हिसाब, कौन देगा हिसाब मुझे। बोल के गया है यार ये। डीआरडीओ ने, इसरो ने कितने सालों से, 70 सालों से हमारे पैसों पे टेक्नोलॉजी बनाई। ये जब से आए उड़ान के प्रोजेक्ट पे इन्होंने कितने हजारों करोड़ खर्च किए हैं, फिर एयरपोर्ट बंद किए हैं, बंद करने के बाद वापस अडानी को ट्रांसफर कर दिया। किसका पैसा था वो, किसको नुकसान हो रहा है इससे, इनकी मिलावट की वजह से किसी के बेटे को फायदा हुआ, वो किसका बेटा हमें तो पता नहीं। बट जवाब मांगने की बारी आई तो मैं तो उम्र हो गई मेरी, लूट लूट के मैं थक गया हूं, अब मेरे बेटे को भी नेपोटिज्म का चांस दीजिए। और अगर मैं उल्टा सीधा और कुछ बोलूंगा तो आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, मैं हिंदुओं का अपमान कर रहा हूं। आप नारी का सम्मान नहीं कर सकते, बार डांसर कहने से फुर्सत नहीं, वो भी झूठ। और खुद की बहन को बीवी बना के बैठ जाओ, या खुद की बीवी को छोड़ के भाग जाओ,
तो वो इग्नोर मार दीजिए। नारी सम्मान की बात करेंगे, महाभारत पे चले। कौरव को क्यों इतनी गंदी निगाहों से देखते हैं? द्रौपदी चीरहरण, वो भी इतिहास ही हमारा। तो आप जो साइड पिक करे हो, जरूरी नहीं वो पांडव की हो, कौरव की भी हो सकती है। इतिहास अगर सही गलत में पता नहीं है ना, तो आप सीखे नहीं हो इतिहास से या माइथोलॉजी से। बकवास मत करो, जो करंट अफेयर है उस पे रहो। फ्यूचर की बात करनी है तो प्रेजेंट पे भी देख लो जरा। कुछ भी पूछोगे 2047 का मामला है। 2047, अरे 2047 में क्या हो जाएगा? ये जिंदा नहीं रहेंगे। या तो एक एफिडेविट साइन करा लो सब कि अगर 2047 तक विकसित भारत नहीं हुआ, बीजेपी की जितनी प्रॉपर्टी है, उसके जितने मेंबर हैं, उनके पास जितनी प्रॉपर्टी है, वो देश के खजाने में चली जाएगी। इतना करवा दो मेरा फेवर, फिर मैं वेट कर जाऊंगा, मैं एक सवाल नहीं करूंगा। ये तो चले जाएंगे, मेरा तो चांस है ना टिकने का, अगर ये छोड़ देंगे मुझे तो। अगर तुम्हें अभी इनका ओछापन नहीं दिख रहा, झूठापन नहीं दिख रहा, इनका जुमलागिरी नहीं दिख रही, हर काम की चीज को 2000 से, अरे तुम इन्हें झूठे वादे तुम इग्नोर मार रहे हो क्योंकि तुम्हारी जान प्यारी है, बट 5-10 हजार साल पुराने को तुम अपना इतिहास क्लेम कर रहे हो। अरे तुम आज रहे हो यार, आज वाली चीज पर बात करना, उसे अगर इतिहास मानना है। राम रहीम कितनी बार बेल ले गया? कन्विक्टेड क्रिमिनल है वो, कन्विक्टेड क्रिमिनल। 17 बार से ऊपर बेल मिली उसे, वापस 21 दिन की बेल दे गया। कौन दे रहा बेल? कौन सी सरकार देती है? कौन सा कोर्ट देता है? हरियाणा गवर्नमेंट देती है बेल इसको, कोई कोर्ट नहीं देता। गुड बिहेवियर के नाम पे इसको बेल मिलता है। ये पैरोल खत्म होगा, 2 दिन जेल में जाएगा, तीसरे दिन फिर से बेल होगी इसके 1 महीने की। नारी सम्मान की बात करेगा, कौन सा बात करेगा? हिमंता करेगा राहुल गांधी पर अटैक करने के लिए। मनुस्मृति की बात करेंगे हम लोग। औरत को खूंटे से बांधना भैंस नहीं है वो, और तुमसे तो समझना भी नहीं मुझे। इतिहास माइथोलॉजी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे सोफिया कुरैशी एक आर्मी ऑफिसर थी जो ब्रीफिंग कर रही थी देश के लिए, बता रही थी अपडेट्स। इनका एक नेता उसके बारे में उल्टा सीधा बोल के गया। कोर्ट गुस्सा हुआ, मैं गुस्सा हुआ, तुम गुस्से हुए। कोर्ट के फटकारने के बाद एसआईटी ने गिल्टी पाया उसको। क्या वो उसका बैकग्राउंड में रफा दफा करो मामला। क्या है ये? नारी सम्मान। मैं वही समझा रहा हूं तुम्हें। अगर तुम्हारा इतिहास है ना, तो सही और गलत का फैसला इतिहास को पढ़ के अगर आप नहीं समझे हो, तो आप गलत ही हो या मूर्ख ही हो। सवाल जिनसे करने होते ना, उस पे करो। उनकी किसी की अचीवमेंट तुम्हारी अचीवमेंट नहीं बनेगी अगर तुम उनकी गलतियों से वो सीखे नहीं हो और सिर्फ उनकी अचीवमेंट पे छाती पीटने बैठे हुए हो। वो कौन सा डायलॉग था रंग दे बसंती का? कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं बनता कि छोटी छोटी बात पे ऑफेंड हो जाए। कृति सेनन ने कौन सा ऐड किया था, मेरे को तो दिखा भी नहीं। अपेरेंटली ये गुस्सा हो गए थे। बट ममता बनर्जी को ओपनली थ्रेट मिल रहा है, महुआ मित्रा को ओपनली कर रहे हैं, किसी बच्चे ने स्कूल की हालत दिखा दी तो उसका बाप डिलीट कर रहे हैं और कोई ऑफेंड नहीं हो रहा। ये तुम्हारी कौन सी रिलीजन की बात कर रहे हो? ये झूठ है, ओछापन है, घटियापन है, नीचता है ये। आजकल के टाइम में कौरव कह लो, झूठ बोलने का संस्कार सीख के आए हो इतिहास से, तो वो हमारा इतिहास नहीं है, वो एक पार्टी का इतिहास है जिसे सिर्फ झूठ बोलना ही आता है। वरना इनसे पूछो अभी तक बुलेट ट्रेन चली क्यों नहीं? 100 स्मार्ट सिटी की बात करो इनसे, कहाँ है स्मार्ट सिटी? पर ईयर 2 करोड़ जॉब की बात करो ना, करके तो देखो एक बार। गंगा साफ हो गई। अरविंद केजरीवाल से तो 10 साल में हिसाब मांगा हमने, मांगा नहीं है। अगर किसी से भी सवाल करना है तो आधे पे क्यों रुकना, पूरा करो सवाल फिर। ये चीजें देखता हूँ। हाँ, तो बाकी आज के लिए तो कॉफी है। जितना भी था जो भी था मैंने बता दिया है। मुझे नहीं मालूम मैं कितना रखूंगा, कितना सेंस बना पाऊंगा वीडियो में, क्योंकि लेंदी तो है वीडियो। मैं फ्लो के साथ बहता हूँ तो फिर मैं कहीं पे भी निकलता हूँ, फिर जो कनेक्ट कर रहा था मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो जो भी है यही है। बाकी अगर बचेगा तो मेंबर्स ओनली पे डालता हूँ, और मैं मिलता हूँ तुमसे कल एक और नई वीडियो के साथ। ये रहा क्यूआर कोड, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, लाइक दिस वीडियो। 2000 लाइक एम कर रहे हैं भाई, दे दो, चैनल रिवाइव करके दिखा दूंगा मैं तुम्हें। चल झूठा। और मैं जुमला किंग नहीं हूँ, वो मेरे गुरु जी है। तुम 2000 लोग दो मेरे को इस महीने सितंबर में, नवंबर दिसंबर तक मैं रिवाइव कर दूंगा। डन, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे कल। पीस आउट। इलाके सोचा नहीं रहेगी।